हेलो गाइस, मैं निखिल। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है प्ले विद डेटा। और आज की वीडियो में मैं काउंट से रिलेटेड सारे फंक्शन कवर करने वाला हूं, लाइक काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। काउंट इफ और काउंट इफ्स पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह है। आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं काउंट का उपयोग कहां किया जाता है। काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करने में हेल्प करता है। ये अल्फाबेट को काउंट नहीं करता है और ब्लैंक सेल को भी काउंट नहीं करता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मैंने शीट 1 पे डेटा बना रखा है ऑलरेडी। इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि इस कॉलम में कितनी वैल्यू डली हुई है, तो हम यूज करेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन और रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। इसमें 7 वैल्यू डली हुई है। अगर मैं इस 7 वैल्यू में से कुछ भी डिलीट कर देता हूं, लाइक मैं ये 12 डिलीट कर देता हूं, तो आप ये देखोगे यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये बता रहा है कि काउंट फंक्शन ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। अगर मैं इस ब्लैंक सेल की जगह कुछ अल्फाबेटिक डाल देता हूं, लाइक एन डाल देता हूं और एंटर मारता हूं, तो यहाँ पे वैल्यू 6 ही आ रही है, बिकॉज काउंट फंक्शन अल्फाबेट को भी काउंट नहीं करता है। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है काउंटा। काउंटा फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फाबेट वैल्यू दोनों को काउंट करने में हेल्प करता है, बट ये भी ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम शीट 1 पे ही। इसमें आप देखोगे एक अल्फाबेट वैल्यू डली हुई है, सबसे लास्ट में एन। मुझे इस कॉलम में देखना है कितनी वैल्यू डली हुई है, और इस कॉलम में एन भी है, तो हम देखते हैं क्या वैल्यू है। इज इक्वल टू काउंटा और रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर। इसमें भी 7 आया, बिकॉज काउंटा फंक्शन अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू को दोनों को काउंट करता है। अगर मैं 18 की जगह एक और एन लिखता हूं, तब भी 7 आएगा, और 1 को मैं डिलीट कर देता हूं तो 6 आएगा, बिकॉज काउंटा फंक्शन ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूं। नेक्स्ट फंक्शन अपना आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन ब्लैंक सेल को काउंट करने में हेल्प करता है। सपोज आपको इस कॉलम में देखना है कि कितने ब्लैंक सेल है, बिकॉज आप ये देखोगे हेडर इसका ऑर्डर प्लेस्ड। मैं चाहता हूं कि कोई भी सेल ब्लैंक नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर हो। तो इसलिए मैं ब्लैंक सेल देखना चाहता हूं, इसमें कोई ब्लैंक सेल तो नहीं रह गया। तो ब्लैंक सेल चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन और रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर। इसमें 2 ब्लैंक कॉलम है। अगर मैं दोनों ब्लैंक सेल को फिल कर दूं, आइदर न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फाबेट वैल्यू, यहां पे आंसर आएगा 0। फिल करके देखते हैं एन और नेक्स्ट में डालता हूं 0, तो आप यहां पे देखोगे यहां पे भी 0 आ गया है आंसर में। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन काउंट करता है किसी कंडीशन के बेस पर। जहां एक कंडीशन होती है वहां हम यूज करते हैं काउंट इफ, जहां एक से ज्यादा कंडीशन यूज होती है वहां हम यूज करते हैं काउंट इफ्स। ठीक है, एक्सेल में जहां पर भी इफ आता है तो आपको समझ जाना चाहिए वो कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है। अगर इफ है तो एक कंडीशन लगती है वहां, अगर इफ एज है तो वहां एक से ज्यादा कंडीशन लगती है। ठीक है, मतलब समझ गए हो काउंट इफ का काउंट करना किसी कंडीशन के बेस पे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं और अच्छा। शीट 2 पे मैंने डेटा बना रखा है एम्प्लॉय का, जिसमें 1 वीक का डेटा है, और मैंने इस सेल में ये देखना है कि अंकित कितने दिन प्रेजेंट हुआ है। देन इस सेल में ये देखना है कि अंकित कितने दिन अब्सेंट हुआ है। ठीक है, यहां पे आप देखो एक कंडीशन है प्रेजेंट, और इस सेल में एक कंडीशन है अब्सेंट की। गॉट इट। फॉर्मूला लगाते हैं हम काउंट इफ का, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा, देन ये कह रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट को हमने डिनोट किया गया है पी से, और हमेशा टेक्स्ट आता है
डबल कोट्स के अंदर, तो हम डबल कोट्स के अंदर P लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर। तो आप ये देखोगे यहाँ पे शो कर रहा है कि ये अंकित 6 डेज प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एब्सेंट कितने दिन हुआ है। इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन देन रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा डबल कोट्स के अंदर ए डिनोट करूंगा बिकॉज मैंने एब्सेंट को डिनोट किया है ए से, और ब्रैकेट बंद और एंटर। 6 डेज अंकित प्रेजेंट है और 1 डेज अंकित एब्सेंट है। ठीक है, अब मैं इसको प्लस साइन पे आके ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखोगे सारा आंसर हमारा सही हो गया। गिरिधर 7 डेज के 7 डेज प्रेजेंट है और 0 डेज एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा काउंटिफ्स का। काउंटिफ्स मैंने बताया काउंट करता है किसी कंडीशन के बेस पर, बट वहां एक से ज्यादा कंडीशन लगती है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डेटा बना रखा है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, जेंडर है और 10th के परसेंटेज है, 12th के परसेंटेज है। ठीक है, मुझे इस सेल में देखना है ऐसे कितने मेल हैं जो 10th क्लास में है और जिनकी परसेंटेज 60 से ज्यादा है। सेम ऐसी कितनी फीमेल है जो 10th क्लास में है जिनकी परसेंटेज 60 से ज्यादा है। सेम 12th में हमारे पास आप देखोगे यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक कंडीशन मेल वाली, सेकंड कंडीशन 60% से ऊपर वाली। तो यहाँ पे हम 2 कंडीशन यूज कर रहे हैं और मैंने आपको बताया एक से ज्यादा कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कहता है क्राइटेरिया रेंज, हम ले लेते हैं जेंडर की क्राइटेरिया रेंज, कोमा क्राइटेरिया हमारा मेल होना चाहिए, कोमा क्राइटेरिया रेंज टू 10th क्लास की परसेंटेज, कोमा क्राइटेरिया टू क्या है 60% से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा 60% से ज्यादा कैसे आएगा, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हम ग्रेटर देन 60% और डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद और एंटर, और कंट्रोल डी कर दूंगा फीमेल के लिए लाने के लिए। तो ये शो कर रहा है 3 मेल है 10th क्लास में जो 60% से ज्यादा अचीव कर रखा है और 2 फीमेल है 10th क्लास में जिन्होंने 60% से ज्यादा अचीव किया है। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेम चीज 12th के लिए। इज इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन क्राइटेरिया जेंडर, कोमा क्राइटेरिया मेल होना चाहिए, कोमा क्राइटेरिया रेंज टू 12th की परसेंटेज देखनी है हमें, और क्राइटेरिया टू 60% से ज्यादा होने चाहिए। तो डबल कोट के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन 60%, डबल कोट ग्रेटर देन 60% और डबल कोट बंद और ब्रैकेट बंद, एंटर, और कंट्रोल डी से नीचे भी फिल कर देंगे। एक मेल है 12th क्लास में जिसने 60% से ज्यादा अचीव किया है और 2 फीमेल है 12th क्लास में जिन्होंने 60% से ज्यादा अचीव किया है। ठीक है, इस वीडियो में हमने सीखा है काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, देन काउंट इफ, देन काउंट इफ्स। हमने इस वीडियो में सारे के सारे काउंट से रिलेटेड फंक्शन कवर कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें हम सम से रिलेटेड सारे फंक्शन कवर करेंगे। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर देना, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मोटिवेशन मुझे मिल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।